आज हम भगवान महावीर द्वारा वर्णित छोटे मोटे जीव या पशु पक्षी योनि यानी तिर्यंच योनि के दुखों के बारे में जानेंगे। मनुष्य के रूप में हम छोटे मोटे दुखों को सहन नहीं कर पाते हैं, पर अगर किन्हीं कारणों से पशु पक्षी के रूप में जन्म हो गया तो वहाँ पर किस प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे, वो भगवान महावीर आगे बता रहे हैं। तिर्यंच योनि यानी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के छोटे मोटे जीव और पशु पक्षियों की योनि को तिर्यंच योनि कहते हैं। तो तिर्यंच योनि नरक योनि के समान एकांत दुखमय नहीं है। उसमें दुखों की बहुलता के साथ किंचित सुख भी होता है। कोई कोई तिर्यंच तो पर्याप्त सुख की मात्रा का अनुभव करते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के हाथी, घोड़े और अमीर व्यक्तियों द्वारा पाला हुआ कुत्ता आदि। नरक से निकले हुए और तिर्यंच गति में जन्मे हुए घोर पापियों को सुख सुविधा पूर्ण तिर्यंच गति की प्राप्ति नहीं होती। पूर्वकृत कर्म वहाँ भी उन्हें चैन नहीं लेने देते। तिर्यंच होकर भी वे अतिशय दुखों के भाजन बनते हैं। उन्हें जन्म, जरा, मरण आदि व्याधि के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तिर्यंच प्राणी भी परस्पर में आघात प्रत्याघात किया करते हैं। चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर झपटती है। बिल्ली को देखकर कुत्ता हमला करता है। कुत्ते पर उससे अधिक बलवान सिंह, चीता आदि आक्रमण करते हैं। मयूर सर्प को मार डालता है। इस प्रकार अनेक तिर्यंचों में जन्मजात वैर भाव होता है। नारक जीव नरक से निकलकर दुखमयी तिर्यंच योनि में जन्म लेते हैं। वहाँ उन्हें विविध प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। अब जानते हैं तिर्यंच योनि के दुखों के बारे में। तो भगवान महावीर आगे बताते हैं कि शीत, गर्मी, तृषा, क्षुधा, वेदना का अप्रतिकार, अटवी यानी जंगल में जन्म लेना, निरंतर भय से घबराते रहना, जागरण, वध यानी मारपीट सहना, बांधे जाना, ताड़ना, दागना लोहे की सलाखा से, चिमटा आदि को गर्म करके निशान बनाना, डामना, गड्ढे आदि में गिराना, हड्डियां तोड़ देना, नाक छेदना, चाबुक, लकड़ी आदि के प्रहार सहन करना, संताप सहना, छवि छेदन यानी अंगों पांगों को काट देना, जबरदस्ती भार वहन आदि कामों में लगना, कोड़ा या चाबुक, अंकुश और डंडे के अग्रभाग में लगी हुई नोकदार कील आदि से दमन किए जाना, भार वहन करना आदि आदि दुख तिर्यंच जीवों को सहने पड़ते हैं। वे दूसरों के वश में हो जाते हैं, इसलिए उनके पास इनको सहने के सिवा और कोई उपाय नहीं बचता। भगवान महावीर आगे कहते हैं कि तिर्यंच गति के कष्ट जगत में प्रकट है, प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। ये दुख पंचेंद्रिय तिर्यंचों से संबंधी है। तिर्यंचों में कोई पंचेंद्रिय होते हैं, कोई 4 इंद्रिय वाले होते हैं, कोई 3, कोई 2 तो कोई 1 इंद्रिय वाले होते हैं। मनुष्य सर्दी गर्मी से अपना बचाव करने के लिए अनेकानेक उपायों का आश्रय लेते हैं। सर्दी से बचने के लिए अग्नि का, बिजली के चूल्हे का और गर्म ऊनी या मोटे वस्त्रों का, रुईदार रजाई का आदि का और मकान आदि का उपयोग करते हैं। गर्मी से बचाव के लिए भी उनके पास अनेक साधन है, वातानुकूलित भवन आदि भी है, किंतु पशु पक्षियों के पास इनमें से कोई भी साधन नहीं है। बेचारे विवश होकर सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं। भूख प्यास की पीड़ा होने पर वे उसे असहाय होकर सहते हैं। अन्न पानी मांग नहीं सकते। जब बैल बेकाम हो जाता है, गाय भैंस दूध नहीं देती, तब अनेक मनुष्य उन्हें घर से छुट्टी दे देते हैं। वे गलियों में भूखे प्यासे आवारा फिरते हैं। कभी कभी पापी हिंसक लोग उन्हें पकड़कर कत्ल करके उनके मांस और अस्थियों को बेच देते हैं। कतिपय पालतू पशुओं को छोड़कर तिर्यंचों की वेदना का प्रतिकार करने वाला कोई भी नहीं है। कौन है जो जंगल में जाकर पशु पक्षियों के रोगों की चिकित्सा करता है? तो तिर्यंचों में जो जन्मजात वैर वाले हैं, उन्हें परस्पर एक दूसरे से निरंतर भय रहता है।
शशांक यानी खरगोश, हिरन आदि शिकारियों के भय से ग्रस्त रहते हैं और पक्षी व्याघ्रों, बहेलियों के डर से घबराते हैं। इसी प्रकार अत्राण, अशरण और साधनहीन होने के कारण सभी पशु पक्षी निरंतर भयग्रस्त बने रहते हैं। इसी प्रकार की अन्य पीड़ाएं भी उन्हें चुपचाप सहनी पड़ती है। मारना, पीटना, दागना, भार वहन करना, वध बंधन किया जाना आदि आदि कई यातनाएं हैं जो नरक से निकले और तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याय में जन्मे पापी प्राणियों को निरंतर भोगनी पड़ती है। कुछ मांस भक्षी और नरक गति के अतिथि बनने की सामग्री जुटाने वाले मिथ्या दृष्टि पापी जीव पशु पक्षियों का अत्यंत निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। बेचारे पशु तड़पते हुए प्राणों का परित्याग करते हैं। कुछ अधम मनुष्य तो मांस विक्रय का धंधा ही चलाते हैं। इस प्रकार तिर्यंचों की वेदना भी अत्यंत दुस्सह होती है। इसके अलावा तिर्यंच योनि के जीव इन दुखों को भी सहन करते हैं। माता पिता का वियोग, शोक से अत्यंत पीड़ित होना या स्रोत, नासिका आदि यानी नथुनों आदि के छेदन से पीड़ित होना, शस्त्रों से, अग्नि से और विष से आघात पहुंचना, गर्दन, गले और सींगों का मोड़ा जाना, मारा जाना, मछली आदि को गल कांटे में या जाल में फंसाकर जल से बाहर निकालना, पकाना, काटा जाना, जीवन पर्यंत बंधन में रहना, पिंजरे में बंद रहना, अपने समूह या टोलों से अलग किया जाना, भैंस आदि को फूंका लगाना अर्थात ऊपर में वायु भर देना और फिर उसे दूहना जिससे दूध अधिक निकले, गले में डंडा बांध देना जिससे वो भाग न सके, बाड़े में घेर कर रखना, कीचड़ भरे पानी में डुबोना, जल में घुसेड़ना, गड्ढे में गिरने से अंग भंग हो जाना, पहाड़ के विषम यानी ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ मार्ग में गिर पड़ना, दावानल की ज्वालाओं में जलना या जल मरना आदि आदि कष्टों से परिपूर्ण तिर्यंच गति में हिंसाकारी पापी नरक से निकलकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वे हिंसा का पाप करने वाले पापी जीव सैकड़ों पीड़ाओं से पीड़ित होकर नरक गति से आए हुए प्रमाद, राग और द्वेष के कारण बहुत संचित किए और भोगने से शेष रहे कर्मों के उदय वाले अत्यंत कर्कश असाता को उत्पन्न करने वाले कर्मों से उत्पन्न दुखों के भाजन बनते हैं। नारकों की आयु यद्यपि मनुष्यों और तिर्यंचों से बहुत अधिक लंबी होती है, फिर भी वो अधिक से अधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। आयु कर्म के सिवाय से सातों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कोटा कोटि सागरोपमों की बताई गई है, अर्थात आयु कर्म की स्थिति से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक है। 33 सागरोपम की आयु भी सभी नारकों की नहीं होती, सातवीं नरक भूमि में उत्पन्न हुए नारकों की ही होती है और उनमें भी सबकी नहीं होती। ऐसी स्थिति में जिन घोर पाप करने वालों का नरक में उत्पाद होता है वे वहाँ की तीव्रतम यातनाएं निरंतर भोग कर बहुत पाप कर्मों की निर्जरा तो कर लेते हैं, फिर भी समस्त पाप कर्मों की निर्जरा हो ही जाए ये संभव नहीं है। पाप कर्मों का दुष्फल भोगते भोगते भी कुछ कर्मों का फल भोगना शेष रह जाता है। जिन कर्मों का भोग शेष रह जाता है उन्हें भोगने के लिए जीव नरक से निकलकर तिर्यंच गति में जन्म लेता है। इतनी घोरातिघोर यातनाएं सहन करने के पश्चात भी कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं, अर्थात घोर प्रमाद, राग और द्वेष के कारण पाप कर्मों का बहुत संचय किया गया था। इस प्रकार संचित कर्म जब अधिक होते हैं और उनकी स्थिति भी आयु कर्म की स्थिति से अत्यधिक होती है, तब उसे भोगने के लिए पापी जीवों को तिर्यंच योनि या पशु पक्षी योनि में उत्पन्न होना पड़ता है। जो नारक जीव नरक से निकलकर तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं वे पंचेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मरकर फिर चतुरिंद्रिय आदि तिर्यंचों में भी उत्पन्न हो सकता है और बहुत से हिंसक जीव उत्पन्न होते भी हैं।
अब जानते हैं चार इंद्रियों वाले जीवों के दुख। तो भ्रमर, मच्छर, मक्खी आदि पर्यायों में उनकी 9 लाख जाति कुल कोटियों में बार बार जन्म मरण के दुखों का अनुभव करते हुए नारकों के समान तीव्र दुख भोगते हुए स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु से युक्त होकर वे पापी जीव संख्यात काल तक भ्रमण करते रहते हैं। इंद्रियों के आधार पर तिर्यन जीव 5 भागों में विभक्त होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो इन 4 इंद्रियों के माध्यम से चतुरिंद्रिय जीवों को विविध प्रकार की पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे नारक जीव नारक पर्याय का अंत हो जाने पर पुनः उसी भव में नरक में जन्म नहीं लेते, वैसा नियम 4 इंद्रिय जीवों के लिए नहीं है। ये जीव मरकर बार बार चतुरिंद्रिय में जन्म लेते रहते हैं। संख्यात काल तक अर्थात संख्यात 1000 वर्षों जितने सुदीर्घ काल तक वे चतुरिंद्रिय पर्याय में ही जन्म मरण करते रहते हैं। उन्हें वहाँ पर नारकों जैसे तीव्र दुखों को भोगना पड़ता है। अब जानते हैं 3 इंद्रिय जीवों के दुख। कुंतु, पिपीलिका, चिंटी, अंधिका, दीमक आदि 3 इंद्रिय जीवों की पूरी 8 लाख कुल कोटियों में से विभिन्न योनियों और कुल कोटियों में जन्म मरण का अनुभव करते हुए वे पापी हिंसक प्राणी संख्यात काल अर्थात संख्यात 1000 वर्षों तक नारकों के समान तीव्र दुख भोगते हैं। ये 3 इंद्रिय जीव स्पर्शन, रसन और घ्राण इन 3 इंद्रियों से युक्त होते हैं। अब जानते हैं 2 इंद्रिय जीवों के दुख। भगवान आगे बताते हैं गंडूलक, गिंडोला, जलोक, जोंक, कृमि आदि 2 इंद्रिय जीव पूरी 7 लाख कुल कोटियों में से वहीं अर्थात विभिन्न कुल कोटियों में जन्म मरण की वेदना का अनुभव करते हुए संख्यात 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहते हैं। वहाँ भी उन्हें नारकों के समान तीव्र दुख भुगतने पड़ते हैं। इन 2 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन और रसन यानी जीभ और त्वचा इंद्रिय ये 2 इंद्रियां होती है। अब जानते हैं तिर्यंच योनि के 1 इंद्रिय जीवों के दुख। 1 इंद्रिय अवस्था को प्राप्त हुए पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, हवा के जीव और वनस्पति काय के जीव। कुदाल और हल से पृथ्वी का विदारण किया जाना, जल का मथा जाना और निरोध किया जाना, अग्नि और वायु का विविध प्रकार के शस्त्रों से घटन होना, पारस्परिक आघातों से आहत होना, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, मारना, दूसरों के निष्प्रयोजन अथवा प्रयोजन वाले व्यापार से उत्पन्न होने वाली विराधना की व्यथा सहन करना, नौकरों, चाकरों या गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं की दवा और आहार आदि के लिए खोदना, छानना, मोड़ना, सड़ जाना, स्वयं टूट जाना, मसलना, कुचलना, छेदन करना, छीलना, रोमों का उखाड़ना, पत्ते आदि तोड़ना, अग्नि से जलाना। इस प्रकार भव परंपरा में अनुबद्ध हिंसाकारी पापी जीव भयंकर संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करते रहते हैं। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जिन जीवों का पाप कर्मों का फल भोगना बाकी रह जाता है, नरक में जाने के बाद भी उनका जन्म ही तिर्यंच योनि में होता है। फिर वे विकलेंद्रिय अवस्था में और फिर एकेंद्रिय अवस्था में उत्पन्न होते हैं। जब वे पृथ्वी काय में जन्म लेते हैं तो उन्हें कुदाल, फावड़ा, हल आदि के द्वारा कष्ट भोगना पड़ता है। पानी के जीवों के रूप में जन्म लेते हैं तो उनका मथन, विलोडन आदि किया जाता है। अग्नि और वायु के जीवों का स्वकाय शस्त्रों से विविध प्रकार से घात किया जाता है। वनस्पति काय के जीवों की यातनाएं भी कुछ कम नहीं है। उन्हें उखाड़कर फेंक दिया जाता है, पकाया जाता है, कूटा जाता है, पीसा जाता है, आग में जलाया और जल में गलाया जाता है, सड़ाया जाता है। उनका छेदन, भेदन आदि किया जाता है। फल, फूल, पत्र आदि तोड़े जाते हैं, नोच लिए जाते हैं।
इस प्रकार अनेकानेक प्रकार की यातनाएं वनस्पति काय के जीवों को सहन करनी पड़ती है। वनस्पति काय के जीवों को वनस्पति काय में ही बार बार जन्म मरण करते करते अनंत काल तक इस प्रकार की वेदनाएं भोगनी पड़ती है। ये समस्त दुख हिंसा में रत या हिंसा में रुचि रखने वाले, हिंसा करके प्रसन्न होने वाले प्राणियों को भोगने पड़ते हैं। इन दुखों को जानने के बाद हिंसक लोग इनसे विरत हो जाए, इसी में उनकी भलाई है। तो आज का प्रश्न है कि तिर्यंच योनि में जाने के मूल कितने कारण हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।